नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। कॉर्बेट में कैमरा ट्रैप और ड्रोन को लेकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक शोध पत्र छापा है। इस शोध के मीडिया में आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ता त्रिशांत सिमलाई ने कॉर्बेट पार्क में कैमरा टेप और ड्रोन को लेकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में छपे शोध में आज मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, उन्होंने अपने शोध में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि ड्रोन और कैमरे का इस्तेमाल महिलाओं के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि इन कैमराओं से महिलाओं की प्राइवेसी में खलल पड़ रहा है। बता दें, महिला एकता मंच द्वारा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ता त्रिशांत सिमलाई द्वारा कॉर्बेट पार्क और प्राकृतिक क्षेत्रों में इस्तेमाल की जा रही आधुनिक सर्विलांस तकनीक, कैमरा ट्रैप, ड्रोन इत्यादि के प्रभाव को लेकर किए गए शोध से महिलाओं और समाज को परिचित कराने के लिए देवभूमि व्यापार भवन में परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में त्रिशांत सिमलाई ने बताया कि उनका शोध कॉर्बेट पार्क की छवि को खराब करने के लिए नहीं, बल्कि वन प्रशासन द्वारा बड़ी संख्या में किए जा रहे ड्रोन और कैमरा ट्रैप के समाज और उसमें भी खास तौर पर महिलाओं पर पड़ रहे प्रभावों को लेकर है। शहरी क्षेत्र में जहां भी कैमरे लगे होते हैं वहां पर लिखा होता है कि आप कैमरे की नज़र में हैं, लेकिन वन और ग्रामीण क्षेत्र में लगाए गए कैमरों को लेकर इस तरह की चेतावनियाँ नहीं दी जाती। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे कॉर्बेट की छवि खराब हो, लेकिन तथ्यों की पूरी जानकारी के बगैर ये खबर कुछ मीडिया संस्थानों ने छाप दी थी। ये जो पूरा मामला है ये मेरे एक्चुअली PhD डॉक्टरल रिसर्च का पार्ट है। मैं दो तीन चीज़ें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा जो पब्लिकेशन है ये एक एनवायरमेंटल प्लानिंग एफ करके एक जर्नल है, उसमें पब्लिश हुई रिपोर्ट है। इसे मीडिया ने बहुत तरीके से इसे मिस इंटरप्रेट किया है, इसे मुझे मिसकोट भी किया है बहुत जगह। मैंने मेरे रिसर्च पेपर में ये कहीं नहीं कहा है कि कॉर्बेट एडमिनिस्ट्रेशन ये जो कैमराज हैं, वाइल्ड लाइफ कैमराज हैं, जो कैमरा ट्रैप्स बोलते हैं इसे, या ड्रोन्स हैं या EI है, ये पर्टिकुलरली लोगों के निगरानी के लिए ही लगाए हुए हैं। ये सरासर गलत है। मैं खुद ही कॉन्जर्वेशनिस्ट हूँ और खुद काम कर रखा हूँ, तो मुझे पता है कि ये कैमरा ट्रैप्स मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होते हैं, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन मेरा रिसर्च ये कहता है कि ये कैमरा ट्रैप्स का बड़ा ही सामाजिक तौर पर भी इनके इम्प्लीकेशंस है, डिसएडवांटेजेस है। पर्टिकुलरली मेरा रिसर्च जो मैंने पब्लिश की है उसमें मैंने क्लियरली कहा है कि महिलाओं का जो एक्सपीरियंस है जंगल का, वो बहुत ही चेंज हो रहा है क्योंकि कैमराज जंगल में लगे हुए हैं। और मैंने ये भी कहा है कि 2018 और 19 के बीच में ड्रोन्स जब यूज़ हुए थे वो एक डर फैलाने की लिए यूज़ हुए थे, और महिलाओं का डर और पुरुषों का डर बहुत अलग टाइप का होता है। ये मैंने उसमें वेरी क्लियरली कहा है। तो मेरा जो रिसर्च है वो ये कहता है कि जो सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं उस पर जेंडर मतलब महिलाओं पर एक असर होता है, और उस असर को कम करने के लिए उनका पूरा कंसेंट जो है, उनका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। क्योंकि महिलाएं सिर्फ कोर एरिया में तो जाती नहीं है, महिलाएं बफर एरियाज में जाती हैं जहाँ पर भी कैमरा ट्रैप लगते हैं। ये भी मेरे संज्ञान में आया है कि लोग कह रहे हैं कि हम तो कैमरा ट्रैपिंग सिर्फ 4 साल में एक बार या 2 साल में एक बार करते हैं। अगर मीडिया चाहे तो आप जाकर लोगों से इंटरव्यू कीजिए, जंगलों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इंटरव्यू कीजिए, आपको पता लगेगा कि कैमरा ट्रैपिंग राउंड द क्लॉक होती है। कैमरा ट्रैपिंग ऐसा नहीं है कि सीजनल है, कैमरा ट्रैपिंग होती रहती है। तो उस कैमरा ट्रैप्स का जैसे महिलाएं जंगल जाती हैं तो उनके फ़ोटोज़ आते हैं, तो उन फ़ोटोज़ का क्या होता है? क्या वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिलीट कर देता है, या वो कहीं दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाती है और वहाँ से कुछ प्रोसेस होता है उसका? तो ये सब क्वेश्चंस ज़रूरी है। ये मेरा रिपोर्ट कह रहा है कि ये क्वेश्चनेबल थिंग्स हैं कि आप अगर किसी महिला का फ़ोटो ले रहे हो, अगर आप कहीं जाओ यहाँ पर स्ट्रीट में आप महिला का फ़ोटो लोगे तो वो एक इन्फ्रिंचमेंट ऑफ प्राइवेसी है। तो आप कैमरा ट्रैप से कैसे फ़ोटोज़ ले रहे हो? तो ये बेसिकली मेरा रिकमेंडेशन है। राइट। तो वो जो वीडियो वायरल की बात है, मैं वेरी क्लियरली कह दूँ, वो एक तो कोई वीडियो नहीं है, वो एक फ़ोटो है। और ये मेरे रिसर्च के टाइम पे मुझे पता लगा, 2017 की बात है, ये एक गांव की बात है। मैं गांव का नाम नहीं लूँगा बिकॉज मुझे प्रोटेक्ट करना है उन रिस्पोंडेंट्स को। वो जो है फ़ोटो, उसमें एक महिला की शौच के जाते वक्त फ़ोटो आई थी। तो वो जो फ़ोटो है वो जो लोकल लेवल का व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं, वो लोकल लेवल का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें वो फ़ोटो डाली गई थी। उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो निचले स्तर के वॉचर हैं और गार्ड हैं वो भी इन्वॉल्व थे, और गाँव वाले भी इन्वॉल्व थे। तो इसीलिए वो मैटर ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ। लेकिन ये देखिए, जब हम रिसर्च करते हैं ये सब चीज़ें ऐसे आती हैं, ठीक है। तो ये एक इंसिडेंट था जिसमें, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी सीख होती है कि कैमरा ट्रैप्स का इस तरीके से भी इस्तेमाल, मतलब ये तो गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया कि हम ये करने वाले हैं, राइट। तो
कैमरा ट्रैप का ये एक दुष्प्रभाव है जो एक्सीडेंटली पड़ रहा है, और ये सिर्फ एक इंसिडेंट है। अगर कॉर्बेट की इतनी बड़ी बाउंड्री है, इतने गांव है, अगर मैं कह रहा हूँ, मैं तो बहुत ही कम टाइम और कम महिलाओं से बात किया। अगर आप ज़्यादा और जाकर इस चीज़ पर रिसर्च हो तो आपको और कई कई नए नए पहलू इसमें मिल सकते हैं। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।